नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने परसों कहा था कि जैन समाज के बड़े बुजुर्गों के मन में एक चिंता, एक तड़फ का भाव है। जो प्रबुद्ध हैं, जिन्हें अतीत का ज्ञान है, उन्हें यह मालूम है कि आजादी के समय में जैन समाज की स्थिति कितनी मजबूत हुआ करती थी और आज हम कहां पर आ गए हैं। वक्त बदला है, वक्त के साथ बहुत कुछ बदलाव भी हुए हैं, हालात भी हुए हैं, कुछ परिपाटियां भी बदली है, कुछ बदलाव अपेक्षित भी हैं। इन्हीं चीजों को लेकर के उनके मन में एक विचार आया है। आप कह सकते हैं कि एक ऐसा विचार जो आज के संदर्भ में उपयुक्त हो सकता है, और इसी पॉजिटिविटी के साथ उस विचार को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था, हमारे अतिथि होंगे चेन्नई के श्रीमान सुगाल चंद जी जैन साहब, सिंघवी साहब। तो आज हम उन्हीं के पास चलते हैं। जीवन के 78वें वसंत में अपने इस दौर के, अतीत के दौर के अनुभवों को देखा है, शास्त्रों को, किताबों को पढ़ा है, और आज के हालातों को देखकर उनके मन में जो विचार आया है, हो सकता है हमारे और भी बड़े बुजुर्गों के मन में कुछ ऐसा ही चल रहा होगा। और वो विचार इसलिए है कि युवा पीढ़ी, प्रोफेशनल युवा पीढ़ी, आज की युवा पीढ़ी आध्यात्मिक पटल के साथ जुड़ क्यों नहीं पा रही। इसकी एक धारा, एक वजह ये भी है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुगाल चंद जी जैन, सिंघवी साहब, और मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात को, आपके मन में जो भी भावनाएं हैं, खुल करके कहिए। मैं नहीं चाहता कि उसमें किसी तरह का इंटरप्शन करूं, किसी तरह का सवाल जवाब करूं। आपके मन का विचार है, आपकी भावनाएं हैं, और आपकी जब भावना बनी है तो उसके साथ बहुत सारे कुछ बिंदु भी जुड़े होंगे, कुछ धाराएं भी जुड़ी होगी, और उनको समाज के सामने आप खुद मौखिक रूप से अपनी बात को पटल पर रखिए। जैन साहब। जय जिनेंद्र संजय जी, धन्यवाद। आप ये मौका दे रहे हैं सबसे बात करने के लिए। अभी 3 दिन के पहले मैंने अपनी एक पोस्ट डाली थी कि आज का युवा वर्ग धर्म स्थानों में जाने से क्यों कतरा रहा है। उसकी बहुत सी प्रतिक्रियाएं भी आई थी। मेरा मानना है कि आज का युवा वर्ग पढ़ा लिखा है, जिसके अंदर तर्क शक्ति आई हुई है, जो 70 साल के पहले कम थी। नहीं थी करके नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत कम थी। लेकिन आज का युवा वर्ग पूरे विश्व को भी देखता है, सब जगह जाता है, आता है, तो उसकी तर्क शक्ति भी बहुत आई हुई है। तो जब वो देखता है कि हमारे धर्म स्थानों के अंदर कथनी और करनी में उसको बहुत फर्क नजर आ रहा है। और कभी कभी तो जैसे मैं कभी कभी उन लोगों से बातें भी करता हूँ, वो कहते हैं कि अंकल, महाराज साहब लोग सब पैदल चल रहे हैं, लेकिन उनके साथ वाहन चलते हैं। तो ये क्या मतलब, समझ नहीं आ रहा मेरे को कि महाराज साहब के पैदल चलने से, या महाराज साहब खुद अकेले वाहन में बैठ के जाए तो इतने सारे दूसरे वाहन उनके साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें क्या मतलब, जब एक वाहन से जा सकते हैं तो 10 वाहन क्यों उसके अंदर उपयोग में ले रहे हैं। जी। मैंने उससे पूछा भाई कि महाराज साहब लोग वाहन में नहीं जा सकते हैं, तो बोले लेकिन फिर इतने लोग साथ में वाहन में जा ही गए हैं ना। और ऐसा नहीं है कि बिना वाहन, जैसे चेन्नई से जोधपुर जा रहे हैं तो 1500 किलोमीटर की दूरी है, रास्ते में जंगल भी आते हैं, गांव भी नहीं आते हैं, तो वहाँ उनकी गोचरी पानी की सुविधा के लिए जरूरी है। तो उसका तर्क है कि फिर महाराज छोटी गाड़ी में चले जाए तो क्या फर्क पड़ेगा उससे, कुछ ना कुछ जीवों की हिंसा कम ही होगी करके। तो ऐसा वो समझता है एक मतलब ये कहाँ थोड़ी जीवों की हिंसा से बचने के लिए कहाँ हम इतनी ज्यादा जीवों की हिंसा कर रहे हैं करके। तो उसके मन में ये बात हजम नहीं हो रही है। और वो जब इस चीज का
संशय निवारण करने के लिए गुरु भगवंतों के पास भी जाता है, तो उसको इसका पूरा समाधान नहीं मिल पा रहा है। तो वो समझता है जब हमको समाधान नहीं मिल रहा है तो फिर वो जाने के लिए भी सीखता है, ना मंदिर में जाता है, ना स्थानक में जाता है, ना तेरा भवन में जाता है। और खासकर जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, जी 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 जी, और इंजीनियर, अन्य पेशा वाले, वो भी यही सोचते हैं, हर चीज का वो लोग तर्क से उसका समाधान चाहते हैं। फिर वो लोग पढ़े लिखे भी होने के कारण वो कहते हैं कि तमिलनाडु के अंदर, स्पेशली क्योंकि हम लोग तमिलनाडु के हैं, तो तमिलनाडु के अंदर आज से 1000 साल पहले बहुत बड़े बड़े भव्य मंदिर बने हुए हैं जी। और उन मंदिरों के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जो हम लोगों ने पढ़ा है कि स्कूलें चलती थी, उसके अंदर बिना वर्ण जाति के भेद के लोग वहाँ पढ़ने के लिए आते थे। और महाराज लोग, साधु संत लोग, गुरु भगवंत लोग उनको शिक्षा दीक्षा भी वहाँ देते थे। इसके कारण तमिलनाडु के अंदर जैन दर्शन का फैलाव भी बहुत हुआ था। हर गांव के अंदर जैनियों के घर थे। और तमिल जो साहित्य है तो उसका 75% भाग आज की तारीख, आज वर्तमान में भी जैन गुरु भगवंतों की देन है जी। और यहाँ 2-3 बड़े बड़े महाकाव्य, जैसे हम लोग रामायण और महाभारत महाकाव्य, वैसे यहाँ भी शिलपतिगारम, मणिमेगले, इस प्रकार के बहुत से बड़े बड़े महाकाव्य भी हैं। उसके अंदर जो कथानक आते हैं वो भी अपने 5 महावर्तों के ऊपर ही ज्यादातर ट्रस्ट करके वो कथानक आ रहे हैं। जैन साहब ये भी कहा जाता है कि तमिल संस्कृति के उत्थान के लिए, उसकी ऐतिहासिकता को बरकरार रखने के लिए हमारे जैन साधु संतों का, आचार्यों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाँ, बहुत ही बड़ा योगदान। वो खुद मंदिरों के अंदर पढ़ाते थे बच्चों को जी, उनको कहें नैतिक शिक्षा देते थे, मॉरल एजुकेशन देते थे जी। तो जब वो कार्य किस हिसाब से यहाँ बंद हुआ, यहाँ जो पल्ली करके स्कूल को यहाँ लोग करते हैं पल्लीकुडम करके, तो पल्ली का ये पल्ली में स्कूल है, तो वो सब भी जैन आचार्य ने दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ शिक्षा मुहैया की जाती थी। और शिक्षा में नहीं है कि खाली धार्मिक शिक्षा ही थी, धार्मिक शिक्षा, नैतिक, सब प्रकार की शिक्षाएं उनको दी जाती थी। वैद्य की शिक्षा दी जाती थी, वाणिज्य शिक्षा भी दी जाती थी। तो व्यक्ति हर चीज के अंदर न्याय केंद्रित रहता था। लेकिन अभी यहाँ मतलब यहाँ भी नहीं है। और बाकी भी हम देखते हैं उत्तर भारत के अंदर भी हमारे तमिलनाडु के जैसे भव्य और बड़े बड़े मंदिर रहे होंगे, लेकिन वहाँ आक्रमणकारियों ने उन सब मंदिरों को छोड़ दिया, तो शायद इस कारण से वहाँ भी जो शिक्षा के केंद्र रहे हुए रहेंगे तो ध्वस्त हो गए। जैसे कि अभी मैं आज बिहार आया हूँ पटना में, यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय जो है, वहाँ पे जैन साधुओं का या जैन गुरु भगवंतों का बहुत बड़ी मतलब साहित्य के लिए उनके द्वारा साहित्य प्रदान किया गया था। लेकिन जो बाहर से आतंककारी आए थे उन्होंने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था जी। इस बार तो मैं नालंदा गया नहीं, लेकिन पिछली बार गया तो वहाँ इतनी मतलब जो वहाँ गाइड व्याख्यान करा था उससे लगता था कि कितनी अपनी मतलब ये रहेगी उस समय। जैन साहब मोटी बात ये है, मेरा सवाल यहाँ पर एक जगह ही आ रहा है। आपकी और मेरी जो अनौपचारिक बात हुई थी उसमें आपने एक पॉइंट दिया था कि आजादी से पहले जैन समाज का विस्तार कितना बड़ा था, जैन समाज का प्रभुत्व कितना बड़ा था, और आज के हालात में हम कितने रह गए हैं। तो उस स्थिति में आपके मन में जो एक विचार आया कि अगर इन चीजों को लागू किया जाए, क्योंकि पुरानी परंपराएं, परिपाटियां भगवान महावीर की आगम की हो सकता है हूबहू आज के दौर में वो चरितार्थ न हो, लेकिन साधु संतों की अपनी मर्यादा किस तरह से कलमबद्ध हो ताकि किसी के मन में उनके प्रति सवाल भी ना आए, और सब अपनी अपनी परिपाटी, अपनी अपनी विधाओं में एक दूसरे की परंपरा का सम्मान करते हुए जैनत्व के इस बरगद रूपी वृक्ष को हरा भरा करें। आपने ये बात कही थी। आपके मन में ऐसे कौन कौन से विचार हैं, ऐसे कौन कौन सी पॉइंट है, ऐसे कौन कौन सी रेखाएं हैं जो आप ये बताना चाहते हैं कि अगर इस तरह की बात हो जाए
तो शायद कुछ चमत्कार हो सकता है। नहीं, जैसे अपन आजादी के समय की, मेरा जन्म आजादी के पहले हुआ था। जिस समय मेरा जन्म हुआ था तो उस समय हमारे गांव के अंदर चातुर्मास था, महाराज साहब आए हुए थे। तो उस समय जो महाराज साहब वगैरह पैदल विहार करते थे तो साथ में श्रावक गांव के मतलब क्या कहते हैं कि बॉर्डर तक भी उनको छोड़ने के लिए जाते थे। फिर महाराज साहब खुद अपना रास्ता देखते थे, कोई तामझाम नहीं होता था, किसी कोई भीड़ साथ में नहीं चलती थी। बिल्कुल। और आज हम देखते हैं तो जब भी चातुर्मास होता है तो प्रवेश के टाइम भी हजारों आदमियों की तादाद रहती है, हजारों की भीड़ रहती है। और फिर दर्शनी के लिए भी मैंने उस समय एक कथानक भी पढ़ा था कि राजस्थान के अंदर उस समय रजवाड़ों का राज था, तो किसी रजवाड़े ने अपने महाराज साहब को गांव से बाहर निकाल दिया। उनको लगा नहीं थी कि जैन साधुओं से उनको कुछ एलर्जी हो गई, तो उन्होंने 4 साधुओं को गांव से अलग निकाल दिया कि आप हमारे गांव से गांव निकाला दे दिया था। तो उनके साथ 4 श्रावक भी बाहर गए, तो साथ में उनके 2 गायें थी, तो गायें दूध दे रही थी। तो एक दिन श्रावक उपवास रखते थे और एक दिन साधु सब उपवास रखते थे, क्योंकि साधु में कुछ नहीं बनना चाहिए करके। और तो इस प्रकार से वो रहते। आज हम देखते हैं कि साधुओं के निमित्त कुछ नहीं बनना चाहिए, लेकिन निमित्त बहुत कुछ बनता है जी। तो उसके अंदर भी बदलाव आया है। तो जब हम बात करते हैं बच्चों के सामने तो बच्चे उस बात को हजम करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो जो बदलाव आया है, अब बदलाव क्योंकि समय के हिसाब से बदलाव आना जरूरी भी है, लेकिन मेरे कहने का यह है कि जो भी बदलाव आए हैं बच्चों के सामने ट्रांसपेरेंसी हो जानी चाहिए। देखिए हमारी दिनचर्या ये रहेगी, ये रहेगा, इस प्रकार से हम चलते हैं। कोई भी खुली किताब के जैसे उसको देख सके, पढ़ सके और पूछ सके यदि उसमें कुछ बदलाव आए तो। लेकिन जब हम बात तो करते हैं अपने शास्त्रों की और कार्य होता है वर्तमान में जैसे होना चाहिए, तो उसके हमारे बच्चों को भी थोड़ी मतलब ये लगता है कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है करके। तो कथनी और करनी में फर्क का काम कुछ हजम नहीं होता। बिल्कुल, जैन समाज समृद्ध समाज है, सबसे ज्यादा टैक्स पेयर समाज भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि कई बार कुछ सवाल ऐसे भी उठते हैं कि मंदिर दर मंदिर बन रहे हैं, लेकिन पुराने मंदिरों की जो पहले के बने हुए प्राचीन मंदिर हैं उनकी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हो रही। तो क्या अच्छा ये नहीं हो कि हॉस्पिटल्स बने, एकेडमिकल एजुकेशन के सेंटर बने, कुछ ऐसी इंडस्ट्री बने जिसमें समाज के लोगों को रोजगार मिले। और संजय जी और एक बात मेरे को जो खटक रही है वो मैं बता रहा हूँ। अब जैन दर्शन के अंदर जैन दर्शन की जो धार्मिक स्थान है वहाँ पर कार्य करने वालों के कार्य जो भी कार्यकर्ता वहाँ कार्य करते हैं वो दूसरे दर्शन के लोग रहते हैं। वो जैन दर्शन के अनुयायी नहीं रहते हैं। बाकी आप किसी भी दर्शन में चले जाइए, चाहे क्रिश्चियन में चले जाइए, इस्लाम में चले जाइए, उनकी मस्जिद में चर्च में काम करने वाले कार्य करने वाले झाड़ू निकालने वाला भी उनके दर्शन को मानने वाला ही होता है। लेकिन आप जैन दर्शन के अंदर किसी मंदिर में चले जाइए, तेरापन भवन में चले जाइए, स्थानक में चले जाइए या और किसी उपासना में भी चले जाइए, वहाँ काम करने वाले को जैन दर्शन के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा नहीं रहती है, वो एज ए नौकर काम करता है। तो ये एक बहुत बड़ी विडम्बना मेरे को अपने इर्द रहने वालों को ही पहले जहमत को दें। या क्या हमें ऐसा डर लग रहा है कि ये बॉक्स में जगह बहुत कम है, इनको सब साथ में लिया तो फिर हम लोगों को वह जगह नहीं मिलेगी। ये मेरे समझ के बाहर की बात लग रही है कभी कभी कि क्यों नहीं हम अपने दर्शन को उन लोगों को समझाएं करें। जी जी जी। हम लोग बनाते जा रहे हैं लेकिन मंदिर में पूजा करने के लिए पुजारी नहीं बना पा रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात उठाई है। ये बात पहले भी कई बार घूम करके आई थी। देखिए मंदिर बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पुराने मंदिरों की व्यवस्था कैसी है। क्या उनकी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है? नहीं चल रही है। अपने पुराने मंदिर तो अभी कोई शिव जी का मंदिर बन गया है और जो बच्चे कुछ मंदिर है वहाँ भी व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही, उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं।
आप खारवे की गुफाओं में चले जाइए, अजंता एलोरा की गुफाओं में चले जाइए, या तमिलनाडु के सभी पुराने मंदिरों में चले जाइए, तो वहाँ पे मंदिरों की ज्यादा देखभाल के अंदर, क्योंकि व्यक्ति नए मंदिर के लिए पैसा देने के लिए तैयार है, नया जैन भवन बनाने के लिए पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन पुराने जैन भवन को या पुराने मंदिर को पुनरुद्धार के लिए बहुत कम लोग आगे आ रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जैन साहब ऐसा भी लग रहा है कि जैन धर्म की जो कुछ धाराएं हैं, अलग अलग परिपाटियां हैं संप्रदाय के रूप में, उनका विस्तार आपस में मतलब विस्तार करने की ललक है और आपस में तकरार भी है। मतलब ऐसा माहौल नहीं है कि एक दूसरे की प्रगति को सुनने के आकांक्षी रहे, ऐसा कम देखा गया। मैं ये तो नहीं कहता सब में नहीं है, लेकिन कुछ भावनाएं जो आती है कहीं ना कहीं कट्टरता का समावेश लगता है। भगवान महावीर को, तीर्थंकरों को उतनी वरीयता नहीं दी जा रही जितनी आज के गुरुओं को दी जा रही है। मैं ये नहीं कहता कि गुरुओं को वरीयता नहीं दी जानी चाहिए, गुरु मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवान तो भगवान ही होते हैं, उनकी जगह हम किसी को नहीं दे सकते। वो तो तीर्थंकरों की जगह तो अभी कोई ले ही नहीं सकता है, लेकिन अपन उनकी उपमा से उनको बुलाते हैं। वो क्या होता है कि कभी कभी मतलब श्रावक लोग, हम लोग अपने गुरु के इतने मतलब ग्रेटिट्यूड हो जाते हैं कि हम उनकी विशेषताओं के अंदर सब विशेषताएं लगा देते हैं। तो उनको मेरे कहने का मतलब आपका सब्जेक्ट जो युवाओं का था, युवा इन चीजों को स्वीकार नहीं करता। एक प्रोफेशनल युवा इन सबको स्वीकार नहीं करता, वो पाखंड को स्वीकार नहीं करता, वो आडंबर को स्वीकार नहीं करता, वो धर्म को धर्म के रूप में देखता है। आध्यात्मिक पटल में वो शालीनता देखना चाहता है, वो संस्कृति देखना चाहता है, कहीं ना कहीं वो मर्यादा देखना चाहता है, वो परिपाटी देखना चाहता है। और साधु संतों की जो अपनी एक दिनचर्या है वो उसे कहीं ना कहीं आकृष्ट करती है, लेकिन जब उसे लगता है कि यहाँ पर भी मोल भाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, रस्साकसी हो रही है, खींचतान चल रही है, राग द्वेष चल रहा है, तब कहीं ना कहीं वो युवा अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर होता है। फिर वो क्या है कि वो अपने एनालिसिस करके अपना ही उसके ऊपर हिसाब किताब लगा देता है। जी वही बात, बिल्कुल। धर्म तो क्या है, सुविधा धर्म है, जिसको जो मर्जी है उसके हिसाब से चलो, वो उसकी सुविधा है और वही धर्म है। जी वो धर्म को धर्म मान के चलने के विचारधारा में नहीं आता है। तो आज सबसे बड़ी बात ये रही, आप एक मध्यम वर्ग की जो बात कर रहे थे, आपका कहना बिल्कुल ये था कि अगर हम जो हमारी प्राचीन परंपरा है वक्त के साथ उनके साथ समन्वय न कर सके, कोई बात नहीं, आज के वक्त के आधार पर अगर ऐसी मर्यादा साधु संतों की बन जाए और उस मर्यादा के अनुरूप वो चले, जो श्रावक समाज को भी पता हो, जिसमें पाखंड आडंबर न हो, जिसमें सादगी हो, जिसमें राग द्वेष भी न हो, जिसमें हर परिपाटी का सम्मान हो, और एक ये कहा जाए कि जैन धर्म की पताका के नीचे सब खड़े हों, उस रूप में अगर ये माहौल बने तो शायद कुछ नजारा बन सकता है आजादी वाला, वो एकता दिख सकती है, वो जुनून दिख सकता है। यही कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मर्यादा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये मर्यादा बनाइए, वो मर्यादा बनाइए। मर्यादा आप जिस प्रकार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जैसे आपने कहा, परिप्रेक्ष्य में जो भी जी कर सकते हैं, जी उन मर्यादाओं का आप नीति कीजिए। हमारी ये मर्यादा, इसमें आपको कहीं आक्षेप है तो आप हमें आके बोल सकते हैं। अभी मानना नहीं मानना फिर युवकों का काम है। जी, वो अपनी स्वतंत्रता है, हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। जब वो पारदर्शिता आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली युवक उस कार्य के लिए और उस दर्शन के लिए अट्रैक्ट हो जाएगा। और हम जैसे अपने यहाँ जो काम करने वाले थे उनको भी हम अपना देनत्व देने की कोशिश करें, ताकि उसको भी अपनी श्रद्धा से काम करें। नहीं तो क्या रहता है कि वो अपने नौकरी के हिसाब से, कभी कभी हम लोग, मैंने देखा प्राय कि अपने धर्म स्थानों के अंदर हम मुनीम को रखते हैं तो उसको एक नौकर के जैसे ट्रीट करते हैं, उसको भी एक साधक के जैसे ट्रीट नहीं करते हैं कि ये धर्म स्थान में नौकरी करने आए थे, भी धर्म की साधना करता है करते। बहुत बड़ी बात आपने कही है,
बहुत बड़ी बात है कि जब धर्म स्थान में कोई व्यक्ति काम करता है तो उसे भी बिल्कुल साधक के रूप में उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत शानदार। अपने धर्म के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। जी 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 जी, बिल्कुल। मैं आपको जैसे अपना जो जैन दर्शन है, पुराना दर्शन है, 2025 मतलब इसका कोई एंड है ही नहीं, कब चालू हुआ और कब खत्म होगा कोई एंड नहीं है। साइकिल के जैसे घूमता ही रहता है अरबों खरबों वर्षों तक जी। लेकिन जो ईसाई दर्शन है, अंग्रेज लोग भारत में आए थे, उन्होंने यहाँ 100 साल राज किया और चले गए 1947 के अंदर, लेकिन आज भी अंग्रेजियत जारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाएं उसी नाम से चल रही है, जो उनका 50 साल पहले जिसे शिक्षण संस्थाओं का उनके राज करने के समय नाम था, वही नाम से चल रही है। हम भी अपने बच्चों को वहीं पर भेज रहे हैं। जी 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 जी। जैन समाज के बच्चे क्या और दूसरे भारतीय समाज के बच्चे सब वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। क्रिश्चियन तो 2% पॉपुलेशन है और हम लोगों की 98% पॉपुलेशन, लेकिन वो वहीं जाती है पढ़ने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पढ़ाने के लिए टीचर्स हैं, लेकिन साथ में साथ उनके धर्म गुरु भी वहाँ रहते हैं जी। और वो लोगों बच्चों के अंदर नैतिकता की शिक्षा देते हैं, डिसिप्लिन की शिक्षा देते हैं और क्रिश्चियन धर्म क्या वो भी बताने की कोशिश करते हैं जी। हमारे जो शिक्षण संस्थान जैसे करीब 4,000-5,000 शिक्षण संस्थान जैनियों के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में चलाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी हमारे धर्म गुरु साल में एक घंटा भी जाके बच्चे से मिलकर उनको कोई बात नहीं देते हैं, तो उनको जैनत्व के प्रति कभी कोई आकर्षण भी पैदा नहीं होता है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है आपका। एक विचार है ये कि हमारे साधु संतों को, आचार्यों को समाज के जो स्कूल चल रहे हैं उनसे भी जुड़ना चाहिए, वक्त वक्त पर वहां जाकर के उनको अपने प्रवचन भी देने चाहिए। ये एक मैसेज है, नैतिकता का मैसेज है कि बच्चों में अच्छे संस्कार हों और अच्छे संस्कार से जो पौध आगे बनेगी वो एक अच्छे भारत का निर्माण करेगी। ये भी हमारी एक राष्ट्रीयता की भावना भी इसमें कहीं ना कहीं आ जाती है। तो जैन साहब, कोई खास बात अगर कोई रह गई हो आप कहना चाहते हो? नहीं, मेरा तो फाइनली निचोड़ यही बात है कि हमारे श्रावक समाज को एकदम सशक्त बनाना चाहिए और सशक्त बनाने के लिए नियम उप नियम साधु समाज के पक्के होने चाहिए। वो जो बनाए वो, मैं नहीं कहता हूँ कि इसमें ये ऐड करिए वो ऐड करिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ ठीक है, वक्त के साथ वो खुद बनाए। तो दूसरे साधुओं से हमारे नियम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं और ये हमको कुछ दे, और हमारी ये साधु समाज का भी ये प्रयत्न भी होना चाहिए कि जहाँ जिस स्थानक में या भवन में या मंदिर में वो रहते हैं तो वहाँ के जो दूसरे लोग हैं, अजैन लोग हैं, उनको जैनत्व में कैसे लाए, उनके जैनत्व के बारे में कैसे बताएं। हमारे यहाँ एक और एक विडम्बना संजय जी में कि हमारे साधु समाज के अंदर दूसरे समाज में जन्मे हुए, अजैन घरों में जन्मे हुए हमारे साधु बने हैं। हम उनको पूरे आदर सब दे रहे हैं, लेकिन इस समय वो लोग वापस अपने परिवार के अंदर या अपने परिवार वालों को जैनत्व में नहीं ला रहे हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोगों की कमजोरी है। जी जी आपको बात समझ आई कि जैसे किसी पुरोहित समाज के एक व्यक्ति ने दीक्षा ली, वो जैन साधु हो गया, लेकिन उसका परिवार उसके साथ नहीं आ रहा है, क्यों? चलिए, आपने बहुत सवाल खड़े किए हैं अपनी जिज्ञासा के, वीडियो के माध्यम से जा रहे हैं। हालांकि वीडियो काफी लंबा हो गया है, 23-24 मिनट के आसपास हो रहा होगा, लेकिन फिर भी बातें बहुत सार्थक गई है। हम जिस एक मध्यम मार्ग की बात कर रहे थे, एक उस विचार की बात कर रहे थे, आपने उस विचार को अपनी भावना के अंतर्गत रखने की कोशिश की है। उसमें एक पीड़ा है कि क्या था जैन समाज, आज हम किस स्थिति में हैं और क्यों हैं। ये एक बड़ा सवाल है, इस पर सभी को मंथन करना चाहिए,
सवाल इस बात का नहीं है कि हम जैन धर्म का प्रसार करें, सवाल यह है कि सभी समाज प्रबुद्ध रहें, सभी समाज समृद्ध रहें, और जब सभी समाज प्रबुद्ध और समृद्ध रहेंगे, सद्भावना से बंधे रहेंगे, तभी भारत भी मजबूत बनेगा और समृद्ध बनेगा। तो व्यूअर्स, ये थे चेन्नई से श्रीमान सुगाल चंद जी जैन साहब। और चूंकि ये मैंने आपको कहा भी था कि ये वीडियो मैं बहुत जल्दी 1-2 दिन में दूंगा, क्योंकि कल से गुप्त नवरात्रा शुरू हो रहे हैं। तो कल से जो 9-10 दिन का समय है वो माँ भगवती की आराधना उपासना में बैठने का है। कोशिश अधिक से अधिक वो ही रहेगी। अगर कोई ज्वलंत मुद्दा न हुआ तो ये 9-10 दिन के लिए यही समझिए कि थोड़ा विराम है, छुट्टी है, माँ भगवती की उपासना में बैठने का मन है, क्योंकि शक्ति और शब्द वहीं से मिलते हैं। तो मुझे खुशी है कि जैन साहब चूंकि एक जगह से दूसरे जगह के यात्रा प्रवास में हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आज अपना समय देख करके अपने मन की बात काफी विस्तार से कही है। और मुझे विश्वास है कि जैन धर्म के सभी संप्रदाय के लोग इसे गहराई से सुनेंगे, समझेंगे और अपने अपने संत महात्मा गुरुजनों तक भी रखेंगे, क्योंकि आखिर संत महात्मा मिलकर ही कोई अच्छा काम, अच्छा विचार उसको आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छा शुभमय हो सकता है। तो जैन साहब, बहुत बहुत आभार। थैंक यू संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया उसके लिए। नहीं, वो याद करना ही था, आपका विचार ही कुछ ऐसा था और वो अलग था, इसलिए देना भी चाहता था। आप जुड़ गए, बात हो ही, बहुत अच्छा लगा, और नेटवर्क ने भी कोई प्रॉब्लम नहीं दी, ये भी एक सौभाग्य रहा। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना अब आपकी जिम्मेदारी। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। नमस्कार।